नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि रीतलाल यादव, आरजेडी विधायक रीतलाल यादव को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड के बारे में, तो सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में बरी होने की जो सुनवाई है अब रद्द कर दी गई है पटना हाई कोर्ट से। जो आप सही सुन रहे हैं आप, अब ये सुनवाई रद्द कर दी गई है और इसकी वजह से रीतलाल यादव की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। रीतलाल यादव के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि एक समय था जब रीतलाल यादव के नाम से लोग सहम जाते थे। रीतलाल यादव का दबदबा पूरे दानापुर में चलता था और लोग जो है उनके नाम से डर जाते थे। और वही रीतलाल यादव को बार बार रोना पड़ रहा है क्योंकि रीतलाल यादव को अब एक और झटका लग चुका है पटना हाईकोर्ट से। पटना हाईकोर्ट ने अब जो सुनवाई करने का जो मामला है वो रद्द कर दिया है। अब सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड के मामले में कोई सुनवाई अभी नहीं होगी। और आपको बता दें कि इसके अलावा मर्डर केस फिर से खुलने का आदेश भी दे दिया है कि अब ये सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड का जो मामला है फिर से खुलेगा और उसके बाद सारी जांच पड़ताल फिर से की जाएगी। सत्यनारायण सिन्हा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये आशा देवी सिन्हा के पति हैं। जी हाँ, आशा देवी सिन्हा वही है जो कि बीजेपी की लीडर थी और दानापुर से 3 टर्म तक वो ये विधायक भी रही हैं। और इनका नाम भी एक टाइम तक काफी प्रचलन में रहा है, लोग इनका नाम जानते थे, लोग जो है इनको बड़े आदर से देखते थे। बीजेपी लीडर रह चुकी हैं और इन्हीं के पति हैं सत्यनारायण सिन्हा। और इन्हीं के हत्याकांड मामले में रीतलाल यादव को जो सुनवाई की मामला था अब जो पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और इसके अलावा कहा है कि इस केस में फिर से जांच पड़ताल होगी और इस केस को फिर से खोलने का आदेश दे दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रीतलाल यादव को पटना उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चर्चित सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में हाईकोर्ट ने पहले से दी गई बरी करने की सिविल कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया गया और उस मर्डर केस में फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया है। साल 2023 में पटना सिविल कोर्ट की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने रीतलाल यादव को इसी हत्याकांड में बरी कर दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब यह बहुचर्चित केस स्पीडी ट्रायल के तहत फिर से सुनवाई के लिए खुल जाएगा। इस हत्याकांड में रीतलाल यादव के साथ कुछ अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। अब अदालत की नई सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि आरोपियों पर किस हद तक अपराध साबित होता है। यह मामला न केवल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है बल्कि सभी लोगों के मन में बड़ा क्वेश्चन मार्क भी क्रिएट करता है कि रीतलाल यादव की मुश्किलें कब तक इस तरीके से बढ़ने वाली हो और कब तक ये जेल में रहने वाले थे। रीतलाल यादव वही है जो कि जज के सामने जाकर अपनी इच्छा मृत्यु मांगने का भी बात कहा था उन्होंने कि हाँ, हमें इच्छा मृत्यु चाहिए। और इसके अलावा आपको बता दें कि रीतलाल यादव रोते हुए नजर आए थे, गिड़गिड़ाते हुए नजर आए थे जज के सामने। और रीतलाल यादव जो कि दूसरों को डराते थे वो खुद डरते हुए नजर आए थे। अब जो है उनका जीने का जो चाह है वो भी खत्म हो चुका है, जैसा कि वो कहते हुए नजर आए जज के सामने। उसके अलावा आपको बता दें कि रीतलाल यादव जो कि सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड को लेकर जो है काफी समय से जेल में भी रहे, लेकिन उसके अलावा आपको बता दें कि इस मामले में अब कोर्ट ने नया आदेश जारी कर दिया है कि इस केस को फिर से खोला जाएगा और सारे आरोपियों की जांच पड़ताल की जाएगी कि किसके ऊपर कितना अपराध सत्य है और कितना अपराध प्रूफ होता है। उसके बाद ही जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।